अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ACC 501 की फर्स्ट GDP आई है, इसमें आपको काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि इसके हवाले से हमें थोड़ा गाइड किया जाए। तो मैंने कहा वन बाय वन सबको गाइड करने से बेहतर है कि मैं एक ही बार एक वीडियो बना दूं और आप सबकी हेल्प आउट भी हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने देख ली हैं वो काइंडली, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी आप लोगों की कोऑपरेटिव और क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Depreciation is an accounting adjustment that represents the allocation of the cost of an asset proportional to its life being expensed. It is a non-cash expense, so it just reduces the accounting profit and does not make any outflow of cash. Depreciation provides a tax shield because it is considered as an expense for tax purposes. It reduces taxable income, which in turn reduces the amount of tax paid. However, there is a positive impact on the cash flow. Consider the following data regarding two companies, company A and B. बेसिकली वो इस सारी सिनेरियोज में अलाबला में जो भी उन्होंने डिस्कस किया है वो दो कंपनीज के हवाले से उन्होंने बताया है कि आया आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये आपके लिए समझ ले बहुत इजी है। अगर कोई स्टूडेंट इधर डायरेक्टली ही एंटर हो गया है GDP के आंसर को देखने के लिए तब भी कोई इशू नहीं, समझ तो उसे तब भी आ जाएगी, लेकिन बेटर यही है कि अपनी बेस बनाएं, हर जगह पे अपना क्रैमिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और चलते हैं, इन्होंने दो कंपनीज का हमें एक डाटा प्रोवाइड किया है जिसमें अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है, इंटरेस्ट एंड टैक्स है, डेप्रिसिएशन दी हुई है एक कंपनी की, EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स 35% एंड अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है। और ये सारा सिनेरियो देख के उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट क्या किया है, बेसिकली रिक्वायरमेंट में ये बयान किया गया है, उन्होंने ये एक हमें टेबल फ्लो दिया हुआ है। टेबल चार्ट में वो पूछ रहे हैं कैश फ्लो बताएं कि कंपनी ए और कंपनी बी का क्या है और टैक्स सेविंग क्या है। अब इसको हम मज़ीद ये देखें, इन्होंने बताया हुआ है कि ये सोल्यूशन आप लोगों ने स्टूडेंट ये चीज़ इंस्ट्रक्शन याद से देख लेनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा कि सोल्यूशन का आप किसी किस्म की ये जो क्रैमिंग कर लेते हैं वो बाद में फिर क्रैमिंग के बाद चीट वगैरह करते हैं, ये आपके काम नहीं आने वाली। कोशिश कीजिएगा खुद का दिमाग यूज़ करके अपने माइंड को हाजिर नाजिर जान के अकाउंट्स को डील किया करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। बेसिकली हमने कंफर्म करना है बिकॉज हम जान चुके हैं कि जो टैक्स शील्ड है वो डेप्रिसिएशन एक टैक्स शील्ड है और हमने किस तरह से इसको निकालना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक आंसर शीट है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके हवाले से गाइड करूंगी बिकॉज हमने क्वेश्चन को सारा रीड आउट कर लिया। अब हमारे लिए आंसर को स्टडी करना कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो फ्लो है वो ऑलरेडी उधर डिस्कस है, इसलिए मैं इसको नहीं कुछ भी कहूँगी, लेकिन इसको किस तरह से हमने निकालना है, हमने कैश फ्लो निकालना है सबसे पहले। तो कैश फ्लो की वर्किंग के लिए सबसे पहले फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा। टेक्स्ट है कैश फ्लो इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि नॉन कैश आइटम को हमेशा हमने वापस ऐड करना होता है, कैश फ्लो में उसका कोई कंसर्न नहीं होता क्योंकि कैश एक्चुअल में इसमें से आउट नहीं हुआ। सो दैट डजंट मीन वी कांट टेक एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच एक्चुअली नॉट एक्सपेंस आउट, ओके। कंपनी ए है जिसमें 26 लाख हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स है, उसमें हम ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो हमारा जो कंपनी ए का कैश फ्लो आ जाएगा वो 46 लाख है। तो आपका जो फर्स्ट बॉक्स में आंसर आएगा कंपनी ए के, वो कैश फ्लो के सामने 46 लाख आ गया, जबकि कंपनी बी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। सो जो उसका आंसर है दैट वाज एक्चुअल कैश फ्लो, ओके। तो आपने बाकी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें कंपनी बी में आपने कैश फ्लो के नीचे आपने सिंपली उसको 39 लाख जैसे लिखा है वही लिख देना है। अब वो पूछ रहे हैं टैक्स सेविंग क्या है। टैक्स सेविंग बेसिकली डेप्रिसिएशन का जो पार्ट आपने माइनस किया था वही आपकी टैक्स सेविंग थी, वही तो आपको टैक्स शील्ड देती है। तो हमने क्या करना है, सिंपली टैक्स डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए
सॉरी टैक्स सेविंग के लिए जो फॉर्मूला है, टैक्स डेप्रिसिएशन को सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है उस टैक्स रेट के साथ, तो हमारा आंसर जो आएगा 7 लाख आ जाएगा। जबकि कंपनी बी में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं थी तो उसका आंसर 0 होगा। तो आप ये देख लें स्टूडेंट्स कि ये जो है इस तरह से आपका चार्ट फ्लो बनना है, तो बीवियर रहिएगा, किसी किस्म का एरर मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मैं बता तो रही हूँ लेकिन फिर भी इसको समझ के कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बड़ी मेहरबानी है, कर दें। और प्लीज़ लाइक किया करें, क्यूरीज शेयर किया करें। लोग अक्सर स्टूडेंट सीधा व्हाट्सएप पे निकल आते हैं, उससे बेस्ट है कि आप प्लीज़ इधर क्यूरीज शेयर किया करें। मैं यहाँ पे एनी टाइम अपने आप को इंगेज रखती हूँ ताकि आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व करूँ, ठीक है। शुक्रिया आपका, आप सबका, अल्लाह हाफिज़। तो बेसिकली इसमें ये देखें, ये हमारा आंसर है कंपनी ए का डाटा जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये सारा उधर ऑलरेडी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे नीचे हम लोगों ने जल्दी से फॉरवर्ड होना है। कैश फ्लो की कैलकुलेशन कैसे होनी है, इसका फॉर्मूला आप देखें, कैश फ्लो इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो कि नॉन कैश आइटम है, उसको हम ऐड बैक करेंगे बिकॉज इट्स द मैंडेटरी थिंग दैट देयर इज नो एनी एक्चुअल कैश फ्लो आउट, ठीक है। जब कैश एक्चुअली में आउट हुआ ही नहीं तो कैश फ्लो इस चीज़ को नहीं मानते। कैश फ्लो के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो चीज़ आपको ऐड बैक करनी पड़ती है। तो 26 लाख जो कि हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स थी उसमें हम ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन को, जबकि कंपनी बी में ये डेप्रिसिएशन है ही नहीं थी। तो उसका आंसर एज इट इज ही नीचे आ जाएगा। तो आपने कंपनी ए के नीचे जो उसका कैश फ्लो का फोल्डर होगा उसमें एक में आपने लिख देना 46 लाख और एक दूसरे में आपने 39 लाख। ये देखें नीचे आपको मैं इसको शो ऑफ कर रही हूँ। जबकि हमने अब दूसरा उनका क्यूरीज है कि आप टैक्स सेविंग भी फाइंड आउट करके बताएं। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि टैक्स सेविंग के लिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो टैक्स शील्ड है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को सिंपली लेंगे, उसके साथ टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली वो आंसर 7 लाख को हम कंपनी ए के नीचे शो कर देंगे। जबकि डेप्रिसिएशन ऐसा कोई सच सिनेरियो कंपनी बी में नहीं है, तो उसमें कोई वर्किंग नहीं होगी, उसमें 0 लगा दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप देख लें, ये आपका आंसर है। तो प्लीज़ 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 कोशिश किया करें कि बीवियर और मेंटली अवेयर रह के इसको क्लियर करें, ठीक है, और समझ के काम कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।